मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लोकसभा में दिन भर की चर्चा और विपक्ष के विरोध के बावजूद आधी रात को नागरिकता संशोधन बिल 311 वोटों के साथ पास हो गया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल से जुड़े विपक्ष के हर सवाल का एक-एक कर जवाब दिया, जिसके बाद लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के लिए वोटिंग शुरू हुई। इस बीच बिल के पक्ष में 311 जबकि विरोध में 80 वोट पड़े और इसी के साथ ये बिल पास हो गया। रात के 12 बजे के बाद जाकर के ये बिल पास हुआ। काफी इस पर वोटिंग हुई, 311 इसके पक्ष में पड़े। और लोकसभा में ये बिल पास होने से पहले खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। To opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को केरल में मुस्लिम लीग और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने पर निशाने पर ले लिया। कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। अमित शाह के इस पलटवार पर लोकसभा में बैठे बीजेपी सांसदों ने समर्थन करते हुए जमकर टेबल बजाई और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इसके बाद अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष के दूसरे नेताओं के सवालों का भी जवाब दिया और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष देश होने का हवाला दिया था। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में चर्चा के समय इस बिल की कमियां गिनवाई थी। सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है। जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर धर्म के आधार पर नागरिकता देने का आरोप लगाया। On one simple principle, sir, should religion be the determinant of our nationhood? The fact is, sir, those who said that religion should determine nationhood, they formed Pakistan. जिसके जवाब में गृह मंत्री ने उन्हें कांग्रेस का कार्यकाल याद दिलाते हुए देश के विभाजन को ही धर्म से जुड़ा बता दिया। कांग्रेस के शासन में जितनी बार भी आजादी के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया, वो धर्म के आधार पर ही दिया था। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। लोकसभा में 311 वोटों के समर्थन से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद भी गहमागहमी का दौर जारी है। इस बिल पर सोमवार को 7 घंटे से भी ज्यादा बहस हुई क्योंकि ये बिल 3 पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता देने से जुड़ा है। यही वजह रही कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को बिल से बाहर रखने के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा, लेकिन ये बिल देर रात लोकसभा में पास हो गया। जिसके बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस बिल को आधी रात का एक झटका बताते हुए देश के आदर्शों के साथ धोखा बता दिया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बिल का विरोध करते हुए सरकार पर बहुमत के दम पर उसे पास करवाने की बात कही। We never had the numbers, but we decided we had to stand up for the right principles. I think it's a black day for the Constitution. It's a bad bill. It's one that discriminates on the basis of religion. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने पर खुशी जाहिर की और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। साथ ही उन सांसदों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस बिल को पास करने में समर्थन दिया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस बिल के पास होने को विपक्ष की हार बता दिया। इंट्रोड्यूस होते समय जितने लोग इसके विरोध में थे उससे भी घट गए जब ये पारित हुआ। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन पर धरना देने निकले जेएनयू के छात्रों को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पिछले 1 महीने से प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसकी वजह से छात्रों ने राष्ट्रपति भवन पर धरना देने का फैसला किया। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। बीकाईजी कामा प्लेस में तो छात्रों ने बैरिकेड तक गिरा दिए। पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। सारे बैरिकेड को, सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ के, दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था की गई थी उसे तोड़ के छात्र जब आगे बढ़ रहे हैं और ये दूसरे रास्ते से राष्ट्रपति भवन जो कि जाने का इन लोगों ने पहले से ही मांग की थी कि वो राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं इस मुद्दे पर और वो राष्ट्रपति भवन की ओर जाएंगे। भगदड़ मचने से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तो पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने लाठी चला दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस ने लाठी चला दी है। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठी चला दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लाठी लेकर के यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। लाठीचार्ज और हंगामे के बीच कुछ पुलिस वाले एक छात्रा पर बुरी तरह टूट पड़े। उसे नीचे गिरा दिया गया।
आरोप है कि इस दौरान उसे घूंसे भी मारे गए। पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। कई छात्र तो घबराकर बचने के लिए भागते दिखाई दिए, जबकि कुछ छात्रों ने आपा खोकर पुलिस वालों पर हमले की भी कोशिश की। पुलिस की ये कार्रवाई काफी देर तक चली। छात्रों को राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हर तरह से कोशिश की गई, लेकिन लाठीचार्ज के बाद भी पुलिस छात्रों को खदेड़ नहीं सकी। जेएनयू के छात्रों में नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि फीस बढ़ोतरी के समाधान के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने खुद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे नाराज होकर छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे। हालांकि मार्च के दौरान छात्रों पर कई बार पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ छात्रों को सड़क पर गिराकर मारा गया। छात्रों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताते हुए उनके कई साथियों को बुरी तरह घायल करने का आरोप लगाया। आज पुलिस ने कानून अपने हाथ में लिया है। हम तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। ये अपना लाठी यूज करके लोगों को, जो स्टूडेंट्स पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इल्लीगली उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो। इस हंगामे से पहले जेएनयू छात्रों ने मार्च निकालकर फीस बढ़ोतरी का फैसला रद्द करने की मांग की और केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। लंबे समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जेएनयू के छात्र काफी जो है उत्साहित, एक तरह से आक्रोश भी चेहरे पर दिख रहा है। तरह तरह के बैनर पोस्टर लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने हॉस्टल फीस बढ़ाने के साथ हॉस्टल में आने जाने के समय और लाइब्रेरी में 24 घंटे पढ़ने पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और ये मामला पूरे 1 महीने से गरमाया हुआ है। यूपी के गोरखपुर में बाइक सवार बदमाश एक ठेले पर लदा 50 किलो प्याज लूटकर फरार हो गए। बताया गया कि ठेले पर लदा 6 बोरी प्याज एक रेस्टोरेंट में सप्लाई के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बाइक सवार बदमाश ठेले वाले को डरा धमकाकर उससे 1 बोरी प्याज लूटकर फरार हो गए। चौराहे पे रिक्शा वाला पहुंचा हमारा, उसको रोक के गाली गुट्टा बकते हुए 1 कट्टा प्याज लूट के लोग ले गए। प्याज की लूट की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया और दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। आरोप है कि इससे पहले भी इलाके में प्याज और लहसुन की लूट हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया। गहनता से हम लोग छानबीन कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। आज की ताजा